Hello students, how are you? I am Lav Kumar Pandey and today I will solve a word problem related to height and distance. Okay students, so now I will not waste your time. Now let's come here. जैसा कि आप देख रहे हैं एक straight line or straight highway leads to the foot of a tower. जैसा कि बोला जा रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर तक जा रही है। देख रहे हैं यहाँ A man standing at the top of the tower. That means कि यहाँ पर एक मैन स्टैंडिंग है, खड़ा है एक मैन, और क्या दिख रहा है? A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression. मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स कि आपका ऊपर से जब नीचे की ओर, दैट मीन्स कि इस तरह से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि बताया गया है 30 डिग्री है। यहाँ पर एक कार है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कार है और बोला जा रहा है कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कार जो है यहाँ से टावर के फुट तक जाने का प्रयास कर रही है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि लिख लेते हैं, लेट the uniform speed of the car। इसे कोई कार का स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर ध्यान समझ लीजिए। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट्स लेटर। 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहां से बन रहा था, जो 30 डिग्री का पहले बन रहा था, अब वो 60 डिग्री का बन रहा है। ध्यान देंगे, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब 60 डिग्री का हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 60 डिग्री हो गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। दैट मीन्स ये कार जो है पहले यहां थी, अब वो कार जो है आपकी यहां आ गई है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड्स में ये कार जो है यहां आ गई है। और अब पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये यहां से यहां आएगी, ये कार आपसे पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से वो देख रहा है कि एक कार जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद देखा कि कार जो है यहां पहुंच गई है। अब जो है कितने टाइम में ये कार यहां पहुंच जाएगी, यानी फुट ऑफ द टावर के पास पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाए। अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूं देखेंगे कितने आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम फॉर दैट। ये आपका ए था, ये बी, ये सी और ये पॉइंट को मैंने डी ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैं आपको लिख रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देंगे। लेट ए सी इज द हाइट ऑफ टावर। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने हाइट ऑफ द टावर ले लिया। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं। फ्रॉम ट्रायंगल BAC, जहां पर आप देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको इसकी जानकारी है। तो AC बाई DA या AD इज इक्वल टू, तो चूंकि आप जानते हैं कि AC को हम लोग P बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और AD जो हमारा है B है। P बाई B किसका होता है? तो tan, और यहां लिखा हुआ है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो AC वैल्यू नहीं दिया हुआ है जो कि हाइट ऑफ टावर है, और AD इसका भी कोई पता भी नहीं है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू √3 AD। AC इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि इसके हाइट को हम लोग ने क्या निकाला? √3 AD। तो इसकी जगह पर अभी मैं पुट कर रहा हूं √3 AD। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, यानी ABC को। ये मैंने फर्स्ट में लिया, अब सेकेंड में ध्यान देंगे। फ्रॉम ट्रायंगल BAD, इसमें आप देख रहे होंगे AC बाई AB
AC by AB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, जो कि मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर बेस और वो tan का वैल्यू होता है। AC जो कि आपने √3 AD लिया हुआ है, √3 AD, और AB के अंदर आप देख रहे होंगे ये और ये, दैट मीन्स कि BD प्लस DA है, BD प्लस DA, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अंडर क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा। AD इज इक्वल टू AB प्लस DA को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आएगा BD प्लस DA बोले या AD बोले एक ही है, AD। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 3AD इज इक्वल टू, AD जो प्लस में लेफ्ट साइड लाइए तो आपका माइनस में होगा, -AD इज इक्वल टू BD, और आप बोल सकते हैं ऐसे ही 3AD माइनस 1AD इज इक्वल टू 2AD इज इक्वल टू BD। तो आपने क्या देखा कि AD का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ओके, BD, यानी आप और इसे कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BD बाई 2, यानी AD का जो डिस्टेंस है BD का डिस्टेंस का हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट B to D इज 6 सेकेंड, ऐसा यहां बताया गया था, देख रहे होंगे 6 मिनट, सॉरी 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। तो आपने देखा कि B से D तक आने में उसको 6 सेकेंड लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और अभी मैंने प्रूफ किया कि AD जो है वो BD का हाफ है। ओके, तो BD इज हाफ 1/2 पार्ट ऑफ AD। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने निकाला, सॉरी AD इज हाफ पार्ट ऑफ BD। आप देख रहे हैं कि AD जो है BD का हाफ डिस्टेंस है, तो टाइम भी हमारा क्या लगेगा, हाफ लगेगा, सो टाइम विल ऑल्सो बी हाफ, समय भी आपका कम लगेगा, आधा लगेगा। तो 6 सेकेंड लग रहा था BD तक जाने में, तो AD तक जाने में, तो 6/2, दैट मीन्स की 2 3 दैट मीन्स 3 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो BD का डिस्टेंस है, इसलिए लिख सकते हैं, सो द कार विल टेक 3 minutes to reach the foot of the tower from point D। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 3 मिनट हुआ। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने सॉल्व किया। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को निकालें, इस ट्रायंगल के, सॉरी, सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल को निकाला, इसके आधार पर इसका वैल्यू फाइंड आउट किए, उसके बाद आपने इस ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड आउट किया। डिस्टेंस जो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड लग रहा था, आपने देखा कि डिस्टेंस जो है AD जो है वो इसके डिस्टेंस का हाफ है, जैसा कि हम लोग यहाँ प्रूफ किए कि हाफ है डिस्टेंस इसका, AD का डिस्टेंस BD का डिस्टेंस का हाफ है, तो टाइम भी क्या लगेगा, हाफ लगेगा। तो उसके अनुसार से हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 सेकंड लग रहा था B से D तक पहुंचने में, तो D से A तक पहुंचने में हाफ, आधा टाइम लगेगा। और इस प्रकार से आपने देखा कि 3 मिनट्स में आपका ये जो कार है वो फुट ऑफ द टावर पहुंच गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर हो गया 3 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।